नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, जो मेरे कंठ में विराजमान। आज हमारा रेकी लेवल 1 का डे 2 है। चलिए पहले हम लोग सभी लोग हाथ जोड़ लें। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे जीवन में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता और समृद्धि से परिपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हम लोगों ने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के विषय में जाना था, और आज हम लोग जो है रेकी के विषय में जानेंगे। आज हम लोग मॉर्निंग मैम। जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड नमस्ते मॉर्निंग मैम। सर, बोलिए सर, बोलिए। मैम एक बार कल का जो सेशन था वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, शॉर्ट में ब्रीफ कर देंगे, 5 मिनट क्या था। एक्चुअली यस्टरडे आई मिस्ड इट, सो हाँ सर। जस्ट इन कल वर्बल। कल जो है ना सर, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के विषय में बताई थी। जी जी मैम। तो सबका हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो 10 से 15% काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 85 to 90% काम करता है। जो भी कॉन्शियस माइंड बातें, मैम हमारा वही माइंड होता है, कॉन्शियस वही माइंड ये माइंड है होता सर है कि जो जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, आप अटेंड कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्शियस माइंड जो दिस इज प्रॉम्प्ट द है और कॉन्शियस जो माइंड। तुरंत काम कर रहा हाँ। है, जो तुरंत और काम कर रहा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी बातें जो है अपने मस्तिष्क में स्टोर होती जाती हैं। जो भी हम है। ठीक है मैम। हमारे पास स्टोर होता जाता है वो सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। और जो हम प्रेजेंट में करते रहते हैं वो ठीक है। हमारा ये कॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें स्टोर होती है। अगर अपन अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना शुरू कर देते हैं ना, अपने जीवन में जैसा बदलाव हम चाहें वैसा बदलाव ला सकते हैं। ये ना समुद्र के तल की तरह है। जैसे समुद्र के तल की हम गहराई नहीं नाप सकते, उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हम गहराई नहीं नाप सकते। और उसको जो है अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। तो हमको अपने जीवन में जो चीज चाहिए, हमको अपने जीवन में जो चीज चाहिए उसके लिए हमको अब क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करना है। हमको जो भी चीज हम बोल रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। नेगेटिव चीजों के बारे में ना हम सोचें, ना ही हम बोलें। जैसे कल मैंने एक मसूर इमोटो को प्रैक्टिकल भी बताई थी। कल वाला आपने वीडियो नहीं देखा सर? नहीं मैम, मैं नहीं देख पाया। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है मैम। जी, देख लीजिएगा। अगर नहीं मिला तो फिर मुझे अलग से वो करिएगा, तो फिर से आपके उसमें मैं पर्सनल में डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। जी। जी, है ना। देखिए, अपने लोगों को, सभी लोगों को दो चीजें, अब हम लोग इसमें आए हैं, इस पवित्र एनर्जी में आए हैं। इसमें हम लोगों को एक चीज और शुरू करना है सभी लोगों को, कि रात में सोने से पहले, हमको रात में सोने से पहले सभी लोगों को माफ कर दीजिए। देखिए, मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन में ये वाली चीजें होती हैं कि सुबह से शाम तक हमको किसी की बात बुरी लगती है, किसी का कुछ बोला हुआ खराब लग जाता है, ऐसा सब होता है ना। उसके लिए हमको क्या करना है, उसको आप अंदर से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से उसे माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई, मान लीजिए हमसे अगर कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए हम जहां बैठे हैं उसके सामने जाके माफी नहीं मांगना है आपको। आप जहां बैठे हैं वहीं पे बैठे बैठे आप वहीं से उनसे आप माफी मांग लीजिए कि हे भगवान, मुझसे जो ये गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप देखिएगा आपके जीवन में
बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने लग जाता है। बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आने लगता है। इस तरह से अपने जीवन में हमको बदलाव लाना है। देखिए, हमारे ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है सबके लिए एक जैसी है, सबके चारों ओर ये ऊर्जा है। ये जो रेकी ऊर्जा है, आज हम लोग अब रेकी के विषय में जानेंगे। ये सबको एक जैसी प्राप्त होती है। हमारे ऊपर ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रकाश जो है हमेशा बना रहता है। व्हाट इज रेकी? रेकी क्या है? रेकी एक प्राचीन जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है, जो है हमारे देश की, लेकिन इसे जापान के माकाओ उसूई ने री इन्वेंट किया, इसलिए इसे जापानी विद्या कहे जाने लगा। लेकिन यह है हमारे ही देश का। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे यूनिवर्सल एनर्जी भी कहा जाता है। कल मैंने आपको बताई थी, रेकी सीखने की नहीं है, रेकी जीवन जीने की एक कला है। अगर हम लोग रेकी के साथ जीवन जीना शुरू करें तो अपने जीवन में जैसा बदलाव हम चाह रहे हैं वैसा बदलाव हम ला सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अभी हम लोग जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें मैं आप लोग को बताते जाऊंगी, उसको आप लोग आजमाते जाइए, उसको आप लोग अपने जीवन में बदलते रहिए। आप देखिए कैसा सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। बहुत छोटी सी चीज रहती है लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर हमने अपनी सोच को बदला, अगर हमने अपनी सोच को बदला, सबके प्रति अपने विचार अगर से पॉजिटिव कर लिए, तो हमारी ऊर्जा कैसी हो जाएगी? हमारी ऊर्जा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। और जब हमारी ऊर्जा पॉजिटिव रहेगी, हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप कम होने लगेगी। इस ऊर्जा का यूज करके हम लोग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर चीज पे इसका यूज हम कर सकते हैं। इसका यूज कैसे किया जाता है इसके विषय में हमको जानकारी नहीं थी या नहीं है, तब तक हम उसको नहीं करते हैं। लेकिन अब हमको इसकी जानकारी जब हो रही है तो हमको इसका यूज करना है। देखिए, सुबह से शाम तक सभी ये प्रयासरत रहते हैं कि अपने परिवार में, अपने घर में हम लोग खूब हंसी खुशी रहें, बहुत अच्छे से रहें, सब कुछ अच्छा होता रहे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहता है। वाई वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने का प्रयास ही नहीं किया। पहले हमने प्रयास ही नहीं किया, लेकिन अब आप लोग इस एनर्जी से जुड़े हैं, तो इस पवित्र एनर्जी का यूज करके आप लोग अपने जीवन में जो अच्छी चीज चाहेंगे वो आप इससे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। जो फर्स्ट लेवल है, ये जो आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, इसमें हम लोग दूसरों को स्पर्श करके हीलिंग दे सकते हैं। स्पर्श करके हीलिंग दे सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को ट्रीटमेंट लेना है। और ट्रीटमेंट के बाद आप लोग किसी के, मान लीजिए सर में दर्द कर रहा है, तो आप उस रेकी को कॉल कर को हाथ रख करके अगर उसके सर पे रखते हैं तो उसको आराम लगेगा। इसमें बस एक मर्यादा होती है कि मान लीजिए किसी का शरीर कहीं जला हुआ है, किसी को बेडसोल हुआ है, या ऐसे आर्गन्स जहां हम टच नहीं कर सकते वहां हमको हाथ नहीं रखना है, वहां पे हमको 2-3 इंच ऊपर से हीलिंग देना होता है। इसे चीनी जो है उसे ची कहते हैं, रसियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हमारे अभी आपने अथर्ववेद कुछ में। जैपनीज जी अभी आपने कुछ जैपनीज बोला था, कुछ जापान की विद्या है, ये क्या था एक्चुअली? सर, जो मिकाऊ उसूई जिसने इसको री इन्वेंट किया है ना, वो, हम्म। जी, उन्होंने इसको री इन्वेंट किया, इसलिए जापानी विद्या कहा जाने लगी है रेकी। ओके, ठीक है। जो मिकाऊ उसूई जो थे ना, वो, मतलब उन्होंने इसका री इन्वेंट किया है, इसलिए इसको मतलब रेकी बोला जाने लगा। नहीं तो हमारे देश में से प्राण ऊर्जा कहते हैं। देखिए, हमारे देश की क्या कमी है बहुत बड़ी। हमारे देश में
जो भी विद्या है, जब ये फॉरेन जाके उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है, तब उस विद्या का महत्व बढ़, जैसे हमारे देश की योग विद्या कहाँ की है? हमारे देश की विद्या है। लेकिन जब ये हमारे देश से फॉरेन गई और योग से जाके योगा बनी, अब आज देखिए योगा क्लासेस जगह जगह चल रही हैं। आज योगा की क्लासेस हमारे देश में जगह जगह चल रही है ना। उसी तरह इस ऊर्जा का भी यही हुआ यस कि, मैम, यस यस मैम। जी, उसी तरह सर ये ऊर्जा का भी ऐसा ही है। ये हमारे देश की ऊर्जा थी, अथर्ववेद में इसका वर्णन है। लेकिन मैम इस, अभी आपने बोला कि जैसे कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीजें सोचनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हाँ, पॉजिटिव चीजें ही बतानी है। हाँ, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति के जीवन में इतना कुछ नेगेटिव घटित हो रहा होता है, वो चाहकर भी पॉजिटिव के बारे में सोच ही नहीं पाता। अगर वो सोचने का प्रयास भी करता है तो उसको लगता है मजाक है यार, नहीं मतलब मैं नहीं सर, सोचूंगा तो कैसे हो जाएगा। बदलाव लाना पड़ता है अपने आप को उस, इसमें हमको यही तो सीखना है। इस ऊर्जा में हमको यही सीखना है। अगर मान लीजिए मतलब हमारे ऐसा मन में ऐसी बात आ रही है, तो उसी समय आप उसको डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, ऐसा करके वहां खत्म कर दीजिए। जैसे आपके मन में ऐसा आ रहा है ना कि कोई निगेटिव बात आ रही है, उसको आप वहीं पे डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके खत्म करिए। ऐसे मैम कई बार बच्चे नहीं पढ़ते, हम उनको बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं पढ़ते हैं तो टेंशन हाँ, होती है यार, ये पढ़ेगा नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा। बिल्कुल फिर सही। कई बार मुंह क्या से होता अपशब्द। है देखिए, पहले निगेटिव मन में किसके आया? हमारे। आपके, है ना। हम्म। हमको ये सोचना ही नहीं है सर। जिस बच्चे के लिए आपके मन में ये वाली चीज आई ना, उसके विषय में आप दूसरे तरह से सोचना शुरू करिए। नहीं, ये अपने मन से ये वाली पढ़ाई कर रहा है, अपने आप से ये चीज सोच रहा है कि मुझे भविष्य में ये करना है। उसके प्रति जो चीज आप चाह रहे हैं ना, वो सोच आपको अपने में लाना है। जो चाह रहे हैं आप उसके लिए ना, वो सोच हमको अपने आप में लाना है। उसमें बदलाव आने लगता है सर। और क्या बोलते हैं, इस ऊर्जा में हम लोग जो जुड़े हैं, इसमें जैसे सेकंड लेवल में एक टेलीपैथी बताई जाती है। टेलीपैथी द्वारा हम लोग उसके माइंड में, जब वो पर्सन सोया रहता है, उसके माइंड में वो बदलाव लाते हैं। मतलब अपने द्वारा वो एनर्जी हम भेजते हैं कि उसके माइंड के विचार बदल जाते हैं, और वो जो चीज आप चाहते हो वो वाली चीज वो सामने वाला करने लगता है। इस तरह से बदलाव आता है। एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल रहता है मैम इस विद्या से, और एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल? नहीं सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से, बता। एस्ट्रोलॉजी का नहीं है इसमें कुछ। ओके। एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं है। लेकिन इस ये जो है ना, ये एनर्जी पवित्र एनर्जी है, इसमें हीलिंग होती है। इसमें एक टेलीपैथी होती है, और एक चीबॉल द्वारा हीलिंग होती है। एक प्रोटेक्शन पिलर, अलग अलग चीजें हैं बहुत सारी सेकंड लेवल में। ठीक है। तो वो सब चीजों द्वारा अपने जीवन में हम अपने सॉरी मैम, हिसाब मैं से, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बाकी लोग ध्यान से नहीं सुन नहीं रहे हैं। मैं नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या होता है, जैसे कोई प्रश्न करता है ना सर, एक ये वाली चीज जरूर मैं कहती हूँ कि लास्ट में पूछिए। ठीक है मैम, मैं लास्ट में पूछूँ? लास्ट में पूछने से कैसा रहता है कि ये बीच में जैसे अपना वो टूट जाता है, लिंक टूट जाती ठीक है ना। है। जो चीज सॉरी। बात हमारी चल रही है वो लिंक टूटती है, इसलिए लास्ट में पूछेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। देखो, ओके। बहुत नमक कम हो गया है। उसमें सब्जी में एक लड़की जी। देखिए फॉरेन में आज भी स्थिति ऐसी है। अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है, तो वहां पे लोग ग्रुप में हीलिंग करते हैं। वहां पे लोग ग्रुप में हीलिंग करते हैं। मकाना चाहिए। देखिए हम लोग इससे अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, अपना शारीरिक जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं, अपना क्या आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। मान लीजिए नींद की परेशानी है तो उस चीज को भी हम सुधार कर सकते हैं। इसको जो है हम पेड़ पौधों से लेके जानवर तक को हम इसको सेंड कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमारे देश में कैसे पहुंची? एक मिनट, लिंक नहीं मिल रही है किसी किसी को, ऐसा कैसे हो रहा है? लिंक तो मैंने डाला हुआ है, सब लोग उसी से ज्वाइन हुए हैं।
मिकाऊ उसूई जो थे, उनके स्वभाव में ऐसा था कि वो नई नई चीजें खोजा करते थे। वो जापान में एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक दिन एक बच्चा उनसे पूछता है कि सर, कोई ऐसी विद्या है जिसके मनुष्य की सभी तकलीफों से उसको मुक्ति मिल जाए? क्या कोई ऐसी विद्या है? तो मिकाऊ उसूई को ये पता तो था, है तो, लेकिन हाउ टू यूज, यूज कैसे किया जाता, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन मिकाऊ उसूई जो है, इस चीज को पता थी कि भारत में जो है बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसी खोज किया करते हैं और विद्या को अर्जन किया करते हैं। तो उनके मन में ये आया कि मुझे भारत जाना चाहिए। तो उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और भारत आने के लिए वो परमिशन लेते हैं, बोलते हैं मैं भारत जाना चाहता हूं। तो उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं। मिकाऊ उसूई भारत आते हैं और काशी बनारस में 7 साल रहे। 7 साल रह के वहां पर उन्होंने संस्कृत सीखा। संस्कृत सीखने के बाद अथर्ववेद का अध्ययन किया, लोटस सूत्र का अध्ययन किया और उसके बाद यहां से वापस जापान लौटे। जब वो जापान लौटे, जापान जाने के बाद उनके मन में ये चीज आई कि भारत में जो भी ऋषि मुनि लोग हैं, कोई भी प्राप्त करने के लिए उनको बहुत मेहनत किया करते थे, बहुत कठिन तप करते हैं, तब जाके उनको वो चीज मिलती है। मुझे भी इसी तरह की जिस ऊर्जा की मैं खोज करना चाहता हूं, उस ऊर्जा की खोज के लिए मुझे भी कोई कठिन तप करना पड़े। तो वो क्या प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन तक व्रत करूंगा, अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा और इस ऊर्जा की खोज में जाऊंगा। 21 दिन का व्रत लेके मैं इसकी खोज में जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसा प्रण करते हैं और प्रण करने के बाद अपने गुरु के पास फिर से जाते हैं और अपने गुरु से जाके बोलते हैं कि मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ, इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ। तो उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं कि तुम जाओ। जब उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं, वो 21 दिन का प्रण करते हैं। तो क्या करते हैं, एक पोटली लेते हैं और एक पोटली में 21 पत्थर लेते हैं। 21 पत्थर ले लेते हैं कि मैं 21 दिन का व्रत उपवास करूंगा, तो मेरे पास गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए कुछ चाहिए। तो 21 छोटे छोटे पत्थर लेके लेते हैं। और देखिए, मैं आपको पहाड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये कोइरामा नामक पहाड़ी है। अभी तो यहाँ पे ऐसा ये बन गया है, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये इस कोइरामा नामक पहाड़ी पे चले जाते हैं और वहां पे जाके, इस कोइरामा नामक पहाड़ी पे जाके ये अपनी उस विद्या का यूज करने के लिए इस पहाड़ी पे चले जाते हैं और वहां पे जाके ये अपना तप करते हैं। एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के वो पहाड़ पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था, दूसरा पत्थर उठा के पहाड़ पे फेंक देते थे। तीसरा दिन बीतता था, तीसरा पत्थर फेंक देते थे। ऐसा करते 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 20 दिन बीत गए। जब 20 दिन बीत गए तो उनको ये लगा कि मैं जिस खोज में आया था, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इस तरह से वो थोड़ा नर्वस हुए, उनका मन थोड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ। लेकिन शाम के समय देखते हैं, शाम के समय क्या होता है कि ब्रह्मांड के तरफ से कुछ बलून्स उनके तरफ आते हुए उनको दिखाई पड़ते हैं। कुछ बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उनके तरफ उनको आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा थी और वो ऊर्जा ब्रह्मांड के द्वारा उनके पास आ रही थी। ब्रह्मांड के द्वारा उनके पास आ रही थी और वो ऊर्जा उनको रात भर मिलती रही।
20वें दिन के रात में पूरी रात वो ऊर्जा उनको मिलती रही। जब वो 21वें दिन सुबह उठे, जब 21वें दिन सुबह उठे तो उनको लगा मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। बहुत खुश होके वो नीचे उतरने लगे पहाड़ी से। जब नीचे उतरने लगे तो उतरते समय क्या हुआ, वो थोड़ा तेज चलने लगे, थोड़ा भागने से लगे, और उनका पैर एक जगह पत्थर से टकरा जाता है और उनके अंगूठे से खून निकलने लगता है। उनके अंगूठे से खून निकलने लगता है। जैसे अंगूठे से खून बहने लगता है, वो झुक के अपने अंगूठे को ऐसा पकड़ते हैं और खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता खून का बहना? रजनी राठी अनम्यूट करिए। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड से जो ऊर्जा मिली थी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उनको जो ब्रह्मांड से ऊर्जा मिली थी वो एनर्जी उनके अंदर आ गई थी, इसलिए खून का बहना तुरंत बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो नीचे उतर के आते हैं और नीचे उतर के आने के बाद एक होटल में जाते हैं। एक होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद बोलते हैं कि मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे भोजन कराइए। तो होटल मालिक जो रहता है कहता है कि आप 21 दिन से जब व्रत उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए, आप कुछ लिक्विड लीजिए। तो क्या होता है कि वो कहते हैं नहीं, मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना ही दो, आप मुझे भोजन ही कराओ, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो वो पेट भर खाना खाते हैं, पेट भर खाना खाते हैं। और जब वो खाना खाते रहते हैं उस समय क्या होता है, एक जो बच्ची उनको खाना परोसते रहती है, जो बच्ची उनको खाना परोसते रहती है, उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। उस बच्ची के गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। तो क्या होता है, जब वो खाना खा के उठते हैं उसके बाद जाके होटल मालिक से कहते हैं क्या मैं इस बच्ची की कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तो होटल मालिक परमिशन दे देता है कि ठीक है आप करिए। होटल मालिक परमिशन दे देता है कि ठीक है आप करिए। तब जाके वो क्या करते हैं कि उस बच्ची के दोनों हाथों को रब करके, रेकी को कॉल करके, जैसे वो बच्ची के गाल पे ऐसे हाथ रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसको दर्द में आराम लग जाता है, उसको दर्द में आराम लग जाता है। ये उनका हीलिंग किया हुआ पहला पेशेंट रहता है। वो जो बच्ची को हीलिंग देते हैं ना, ये उनके द्वारा हीलिंग दी गई वो बच्ची पहली रहती है जिसको वो हीलिंग करके उसको ठीक करते हैं। उसके बाद वो वहां से निकलते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं तो उनके गुरु बहुत अस्वस्थ रहते हैं। तो वो 2 से 3 महीना अपने गुरु को हीलिंग देते हैं रेकी ऊर्जा द्वारा। और वो जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं उनके गुरु, तब वो अपने गुरु से पूछते हैं कि सर मैं इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करूं, जो मुझे प्राप्त हुई है इस ऊर्जा का उपयोग मैं कहाँ करूं? तब उनके गुरु कहते हैं तुम्हें जहां उचित लगे वहां तुम इसका उपयोग कर सकते हो, तुम्हें जहां उचित लगे वहां तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तब वो सोचते हैं कि साधारण लोग तो जो है अपना खुद इलाज कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन जो भिखारी लोग हैं, जो बेघर इलाका है, उन लोगों की अगर मैं सेवा करता हूं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करके वो जाके बेघर इलाके में जाके एक झोपड़ी बना के वहां रहने लगते हैं। बेघर इलाके में भिखारियों के बस्ती में जाके एक झोपड़ी बना के वहां रहने लगते हैं। और वहां पे जो भी किसी तकलीफ में रहता है, जिसको किसी प्रकार की कोई परेशानी रहती है, उनको हीलिंग देते थे, उनको ठीक करते थे और उस बेघर इलाके से उनको अच्छी बस्ती में भेज देते थे। उस बेघर इलाके से उनको अच्छी बस्ती में भेज दिया करते थे। उसके बाद क्या होता है, वो देखते हैं कि 8 9 10 महीने बाद जो लोगों को वो वहां से निकाल के अच्छी बस्ती में भेजे हैं, वो सारे लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। वे सारे लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तो उनको दुख लगता है कि मैंने अपना जीवन
इन लोगों के लिए लगा दिया, मैंने अपना जीवन इन लोगों के लिए लगा दिया, लेकिन इन लोगों में वो चेंज आया ही नहीं जो मैं चाह रहा था। जो मैं चाह रहा था, तो थोड़ा दुखी होते हैं और अपने कुटिया का दरवाजा लगा के थोड़ा चिंतन करने लगते हैं, तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि क्या वो पहले परेशान होते हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मैंने इनको बेघर इलाके से अच्छी बस्ती में भेजा था और ये लोग लौट आए। इस ऐसा थोड़ा सा वो परेशान होकर जब अपने कुटिया का दरवाजा लगा के चिंतन करने लगते हैं, तो आकाशवाणी होती है, क्या तुमसे इन लोगों ने हीलिंग मांगा था जो आपने हीलिंग दिया? तो आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या जो आपने इनको हीलिंग दिया उसके बदले में आपने इनसे कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसुई नियम बनाते हैं कि बिना मांगे हीलिंग किसी को देना नहीं है और बिना कुछ लिए हीलिंग किसी की करना नहीं है। अगर आप लोग आगे चल के सेकेंड थर्ड लेवल के हीलर बनते हैं और मान लीजिए आपने अपने बच्चे की ही हीलिंग किया, तो आप अपने बच्चे से कुछ काम करवा लीजिए, उसके बदले में आप अपने बच्चे से कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन आपको फ्री हीलिंग नहीं करना है। फ्री हीलिंग नहीं करना है। उसके बाद मिकाऊ उसुई वहां से निकलते हैं और जाके अपना एक क्लिनिक डालते हैं। अपना एक क्लिनिक डालते हैं तो जापान में एक ऐसा स्कैंडल होता है, वो जो एक खून खराबा होता है, जो वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाला गया था ना। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम डाला था उसमें बहुत खून खराबा हुआ था। उससे परेशान होकर एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं। चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं। वो उससे बहुत परेशान होते हैं और वो मिकाऊ उसुई के पास आते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। ये जो है सबसे पहले नंबर पे मिकाऊ उसुई है, सेकंड नंबर पे ये चिराजू हयासी हैं। तो ये चिराजू हयासी बहुत परेशान होते हैं, जो खून खराबा होता है उससे बहुत अधिक परेशान होते हैं। और ये मिकाऊ उसुई के पास आके बोलते हैं कि मुझे इससे आप उबार दीजिए, मुझे भी आप रेकी सिखाइए। तो ये भी रेकी सीखते हैं और रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। उसके बाद ये वहां पे एक बहुत बड़ा क्लिनिक डालते हैं रेकी का। उसके बाद ये तीसरी महिला दिखाई पड़ रही है आप लोगों को, ये हवाई टकाटा। इनको 28 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कितने साल की उम्र में? 28 साल की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो इनको डॉक्टर ने कई कॉम्प्लिकेशन बताया था, कई ऑपरेशन बताया था। तो ये आके चिराजू हयासी के पास आती हैं और कहती हैं कि आप मेरी हीलिंग करिए, मैं मतलब डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, आप मेरी हीलिंग करिए। तो 6 महीना चिराजू हयासी हवाई टकाटक का कंटिन्यू हीलिंग देते हैं। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। 30 साल की उम्र में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 83 वर्ष तक वो जिंदा रही। 83 ईयर्स तक वो लेडी जिंदा रही। कितने साल तक? 83 वर्ष तक। और कितने कम उम्र में उनको हुआ था? 30 साल की उम्र में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 83 साल तक वो जिंदा रही। तो रेकी ऊर्जा का इस तरह से हम कमाल देखे हैं। उसके बाद जो है वहां पे क्या होता है कि अ, एक पर्सन के पेट में बहुत दर्द होता है। जापान में एक पर्सन के पेट में बहुत दर्द होता है। तो वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर ऐसे खूब घूमता है, मगर उसको आराम नहीं लगता। जब उसको आराम नहीं लगता तो वो मिकाऊ उसुई के पास आता है। और मिकाऊ उसुई के पास जब आता है और मिकाऊ उसुई उससे पैसे लेके उसकी हीलिंग करते हैं। वो उनका पहला पेड पेशेंट था जिससे वो पैसे लेके हीलिंग करते हैं, और वो पर्सन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के इलाज।
इस तरह से रेकी का ये इतिहास मैं आप लोगों को बताई। अब आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड आप लोग पूछिए। मैम ये रेकी करते कैसे है, मतलब मैम देखिए, अभी जो है ना आप लोगों को इसका मैं ट्रीटमेंट दूंगी, ओके। इसका एक ट्रीटमेंट दूंगी। उसके आप अच्छा लोगों को 111 रुपए आप लोगों को देना पड़ेगा। मैं क्यूआर ठीक कोड है। डाल दूंगी, आप लोग 111 ठीक है। 111 रुपए उस पे सेंड कर दीजिएगा। प्लस ठीक है आप मैम। लोग अपना नाम और स्क्रीनशॉट भी शेयर मतलब सेंड करिएगा मुझे, जिससे मैं आप ठीक लोगों है। का नाम नोट कर लूं। और फिर उसके ओके। बाद आप लोगों को कल बोलिए तो कल, हाँ कल ही हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि परसों तो जो है पूर्णिमा आ रही ना, आज जी 8 तारीख हो गई। हाँ जी। जी और पूर्णिमा, हाँ परसों की पूर्णिमा पूर्णिमा को, को। पूर्णिमा और अमावस को नहीं दिया जाता है ट्रीटमेंट, इसलिए आप लोग को कल ही लेना पड़ेगा। तो अच्छा मैं आज क्यूआर सेंड कर दूंगी आप लोग को, आप लोग 111 ठीक है। 111 रुपए उसमें जमा कर दीजिएगा। प्लस ठीक है। अपना नाम भी भेजिएगा, प्लस ठीक अपना है। ओके। नाम भी भेजिएगा। तो मैं आप लोगों को एक ट्रीटमेंट दे दूंगी, और ट्रीटमेंट देने के बाद आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी, ओके। आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। और ठीक उसके है। बाद आप लोग वो को मैं बताऊंगी, अभी क्लास में ही आप लोगों को बताऊंगी, जैसे आप लोग अपना अन्न जल ग्रहण जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। आप लोग ठीक जो है। किसी को टैबलेट दी जा रही है उसको हाथ में लेके चार्ज कर सकते हैं। मान अच्छा। लीजिए किसी के शरीर में कहीं पे छोटा मोटा दर्द है, तो उसको भी आप लोग अपने हाथ को रब करके रेकी को कॉल करके ठीक उस ठीक। प्लेस पे आप ओके। रखते हैं तो उसको रिलीफ होता है। ओके ठीक है। ओके। लेकिन इसमें ना मैम आपको 10% ही हेलो एनर्जी मैडम। आती है। हाँ बोलिए, मैडम बोलिए सर। मैं ना ये रेकी का फर्स्ट और सेकंड टाइम। मैडम मैं शांति तायल बोल रही हूँ फरीदाबाद से। हाँ बोलिए। हाँ जी मैडम। हाँ हाँ जी। हाँ। तो मैंने रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल किया लिया हुआ है। अच्छा। 2001 में लिया था मैंने, 2-3 साल तो खूब किया। हाँ उसके बाद बिल्कुल ही लिंक टूट गया, इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया। अब ये मेरे को 2-3 साल बहुत अच्छा लगा था जब मैंने किया ये। हाँ मैम, अब अच्छा मैं इसके लिंक से बाहर हो गई थी, तो मैंने दोबारा इसलिए ज्वाइन किया। ये मैंने ले रखी है फर्स्ट और सेकंड लेवल की रेकी। अच्छा। उसमें तो क्या होता था, वो ऐसे करना बताते थे, 3-3 मिनट हर पॉइंट पे पूरी बॉडी की रेकी करना। हाँ वो वो वाला किया था 24, बस उन्होंने। हाँ हाँ, वो पहले 24 पॉइंट वाली हीलिंग ही कराते थे मैम। 24 पॉइंट वाली हीलिंग हाँ लोग हाँ हाँ वो वो। जी जी, वो 24 पॉइंट वाली हीलिंग कराते हाँ थे। वो। लेकिन अभी जो है हम लोग 7 चक्र पे विशेष वो करते हैं। 24 पॉइंट वाली हीलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग 7 चक्र जो है उस पे विशेष वो करके, और मतलब जिस पर्सन पे जिसको वो है उस हिसाब से, क्योंकि वो जो 3-3 मिनट करके अपन 24 पॉइंट पे हीलिंग देते हैं हाँ जी उसमें समय हाँ जी बहुत हाँ जी हाँ लगता है, मैडम। उसमें समय और बहुत फिर लगता है। चक्कर चक्कर तो पे भी कराते थे, 7 चक्कर भी किए थे हमने। जी जी जी, हाँ तो वो जो है ना तो मैंने उसमें, क्या हाँ बोलिए। 3-4 साल मैडम बहुत किया और बहुत अच्छा रहता था। पर उसके बाद गृहस्थी में आके कुछ दिक्कतें आई, कुछ टूट छूट गया, मेरा लिंक टूट गया उससे। अच्छा। परेशानियां बहुत रही उसके बाद मेरे को जिंदगी में, बस फिर मेरे से लिंक हट गया था। अब मुझे दोबारा ज्वाइन किया क्योंकि मैं फ्री हूँ बस। नहीं तो ठीक है ना, आप दोबारा कर सकती हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो अलग सी थी कुछ ना, तो क्योंकि वो तो सबसे पहले सिर्फ पॉइंट्स पे ही करवाते थे। हाँ 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 हाँ, पहले 24 पॉइंट पे तो करवाते थे, हाँ, और ये टू सारा डिटेल थाउजेंड वगैरह नहीं बताया जाता था। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं बताते थे। ये कुछ भी नहीं फर्स्ट टाइम। बताते थे, केवल वही 24 पॉइंट की हीलिंग और वो बता के खत्म किया जाता था, मुझे पता है मैम। जी बस यही बात मैडम। थैंक यू। जी, वेलकम। तो आपको तो सिंबल वगैरह पता ही होंगे फिर। हाँ जी हाँ जी मैडम, पता है। हाँ मैम। थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा मैंने सोच रही रिकॉल हो जाएगा मेरे दिमाग में ना। काफी साल से लिंक टूट गया, इसलिए ही मैंने ज्वाइन किया है। जी जी। सेकंड में सिंबल दिए थे, फर्स्ट में सिर्फ बॉडी की, पूरी बॉडी की करनी, 21 दिन तक जरूर करनी। उसके हाँ बाद ये सब चीज मेरे को बुक बुक भी मिली थी, अब वो बुक वगैरह भी कोई नहीं है मेरे पास इस टाइम। हाँ, चलिए ठीक है। थैंक ठीक यू है, मैडम। ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न। यस मैम। हाँ मैम बोलिए। ये एनर्जी जो है हमारे साथ ही कितने टाइम तक रहती है, जैसे मैम अगर हम जीवन भर, अच्छा
नहीं, जैसा उन्होंने बोला ना उनका लिंक टूट गया था, तो फिर नहीं, मुझे वो लगता ऐसा था। नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ये एनर्जी अगर आप जैसे इसको, आपने इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल कर लिया, और करने के बाद आपने क्या साल करी, उसके बाद छोड़ दी, उसके बाद साल 2 साल 3 साल बाद आप फिर से उसको अगर वो करती हैं तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। मैम करना क्या है एक्टिवेट करने के लिए, मतलब दोबारा से अट्यूनमेंट कह रहे हो आप, लेना पड़ता है? नहीं, दोबारा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता है, दोबारा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता है। लेकिन रही बात है कि मतलब अपने आप को उस तरह से हील करना शुरू करना पड़ता है मैम, उसके बाद उसमें फर्क आता है। बिल्कुल। हम्म, चलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बोलिए। मैम मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल ले लिया है और मैं कर भी रहा हूँ, तो इसको आपसे दोबारा ले सकता हूँ क्या मैं इसका ट्रीटमेंट? नहीं, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है सर। अच्छा 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 अच्छा, वही पूछ रहा था मैंने कि क्योंकि मैं 7 चक्र और 24 चक्र पे अपनी चल रहा है अपनी रेकी का अपने में। थर्ड लेवल नहीं हुआ है आपका? थर्ड लेवल नहीं हुआ है मेरा भी। अच्छा, कहाँ किए थे? वैसे ही ऑनलाइन किया था मैंने। तो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन किए ऑनलाइन। थे और ट्रीटमेंट मिला था आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसने दिया था? है मैम है एकदम फरीदाबाद की, उनको सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। अच्छा, चलिए, अच्छा है। और उससे रिलैक्स भी मिल रहा है, काफी रिलैक्स मिला है मुझे। नहीं तो अच्छा है ना, करिए आप उसी को, अच्छा है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं उसका दोबारा लूँ का, मैं ट्रीटमेंट की पूछ रहा था मैंने ट्रीटमेंट कि। लेने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थर्ड लेवल आप करना चाहे थर्ड लेवल कर सकते हैं। और थर्ड लेवल में आपसे बात करूंगा, थर्ड लेवल की। जी, धन्यवाद मैम। चलिए। मैम एक क्वेश्चन और था, ये जो आपने बताया 10% एनर्जी मिलेगी इससे, जैसे आपने बताया हेडेक ठीक हो सकता है, या हम चार्ज चार्ज तो हम एफर्मेशंस देके भी कर सकते हैं ना, खाने को या मतलब वाटर फूड को, तो उससे डिफरेंस आएगा मैम अगर हम देखिए, एनर्जी। विदाउट एनर्जी, जैसे एनर्जी मिलने के बाद जब आप चार्ज करेंगी तो उसका अलग फर्क पड़ता है, और ऐसे आप कर रहे हैं तो तब भी ठीक है। बाकी ये कि अगर एनर्जी लेके आप कर रहे हो तो आप में 10% जब एनर्जी आ जाती है तो इफेक्टिव रहता है। और क्या कर सकते हैं उसके मैम ये अलावा? क्या पूछ लीजिए। जी, आवाज नहीं आ रही मैम। अर्चना मैम आप पूछ लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ प्लीज। ठीक है, थैंक यू। मैम मैं पूछ रही थी, जैसे आपने जो बताया इसमें 10% एनर्जी का ट्यूनमेंट देते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं हम? मैम 10% एनर्जी में बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कैसा होता है, हम लोग जब सेकेंड और थर्ड लेवल करते हैं तो हमको सिंबल मिलते हैं, तो वो सिंबल वगैरह जो रहता है बहुत पावरफुल होता है। उस सिंबल का यूज करके हम लोग मतलब अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा रहता है अभी। तो मैम उस सिंबल के लिए क्या करना होगा हमें? मैम मतलब वो सेकेंड लेवल सिंबल ज्वाइन कैसे? करना होगा। हाँ, ओके, सेकंड लेवल ज्वाइन हाँ, कर। सेकेंड लेवल तो ज्वाइन करना। उसके लिए मैम कोई फी पे करनी हो, कैसा क्या हाँ मैम, रहेगा? वो सेकेंड और थर्ड लेवल के लिए वैसे तो 11,000 चार्जेस हैं, मगर मैं ओके, 7,000 में करा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। जी। मैम एक अच्छा, चीज और पूछनी थी, हाँ ये पूर्णिमा वाले दिन आपने क्यों मना किया, मतलब क्यों नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? मैम, मतलब जबकि नहीं, पूर्णिमा और अमावस, ये दो तिथि को बोलते हैं ना कि जैसे समुद्र में भी उफान आता है, और जिस दिन अमावस रहती है तो घटता है, तो वो कुछ दिन ऐसा वो माना जाता है मैम, इसलिए अमावस और पूर्णिमा को मना किया जाता है कि नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये हम फिजिकल ले या ऐसे ऑनलाइन ले, इससे फर्क तो पड़ता होगा ना, कि बिल्कुल मैम। एक आपके सामने बैठ के दे रहे हो वो नहीं, कुछ एटलीस्ट। देखिए, ये क्या होता है सेकेंड लेवल में जो डिस्टेंस हीलिंग है, डिस्टेंस हीलिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई फॉरेन में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कोई आप लोग जहाँ पे भी हैं, कोई कहीं पे भी हो, वहां से आप उसको डिस्टेंस से हीलिंग दे पाते हो। तो इसी तरह डिस्टेंस हीलिंग के कारण हम लोग या ट्रीटमेंट भी इस तरह से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उतना ही इफेक्टिव है जितना उतना ही आप सामने इफेक्टिव, बैठ के जी दे जी रहे जी, उतना ही हो। इफेक्टिव, ठीक, कोई फर्क थैंक नहीं। यू। हाँ, चलिए, शोभा बाबूला मैम क्या मैडम, बोल रही हैं? हाँ, अब बोलिए। मुझे जरूरत है क्या लेने की दोबारा से फर्स्ट और सेकंड की? किसको? मैंने जो फर्स्ट और सेकंड लेवल पहले काफी टाइम होगा तब किया था, नहीं अब मैम, दोबारा है? आपको नहीं, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
जी। क्लास आप थर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मगर क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको फीस लगेगी। कितना मैडम? तो केवल सेकंड करना है हेलो। आपको कि दोनों करना है? थर्ड करूंगी मैं। थर्ड अकेले करेंगी तो 5,000 है मैम। ठीक है मैम। जी। ठीक। मैडम ओके। ये जो इक्विपमेंट देने की बात करी वो क्या, मैं मिस हो गया था, मेरा थोड़ा काम आ गया था ना, तो मैं देख नहीं पाया था। मैम ये ये आज इक्विपमेंट ही क्या कर होता है? सकते हैं क्या आप? एटीट्यूड का आज ही कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आज नहीं हो सकता, कल मॉर्निंग में। मॉर्निंग किस टाइम में? मॉर्निंग में आप लोग जिस समय रेडी हो जाए, 5 बजे से लेके जितने बजे बोलो। ठीक है मैम, आप 5:30 का रख लीजिए। ठीक है, 5:30। मैम यही वाला हेलो। टाइम रहेगा कल? हेलो हाँ बोलिए। मैडम, ये इक्विपमेंट वाला फिर से बताए ना, वो आप जब बता रहे थे तो मैं थोड़ा, मेरे को काम आ गया था, मैं मिस हो गया मेरे से, तो एक बार फिर से अट्यूटमेंट बता सर दीजिए वो कैसा क्या होता होता है। है कि एक अट्यूटमेंट जैसे एक ग्रैंड मास्टर द्वारा दिया जाता है, तो ओके। उससे जो है फर्स्ट लेवल का जब आप अट्यूटमेंट लेते हैं तो आप में 10% एनर्जी आ जाती है। आप ओके। सेकेंड और थर्ड लेवल ज्वाइन करते हो, सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है तो 40% एनर्जी आ जाती है। और थर्ड लेवल का जब ट्रीटमेंट ले लेते हो तो 100% की एनर्जी आ जाती है। तो ओके। अभी जो है हमारे पास 10% एनर्जी में, मतलब एनर्जी हमारे पास कम रहती है, तो उस हिसाब से हमारे उसमें वो काम आता है। सेकेंड लेवल जब हम करते हैं, हमको सिंबल मिल जाते हैं, तो सिंबल जो है बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो सिंबल का जब यूज करके हम उस चीज को करते हैं तो वो और उसका बहुत फर्क पड़ता है। शोभा मैम क्या बोल रही, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो ये इक्विपमेंट का मैडम कोई फीस है क्या, कैसे देना है क्या है? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए 111 रुपए फीस है। अच्छा। हेलो। तो जी। वो फिजिकल आएगा कि ये कैसे घर पे आएगा, क्या इक्विपमेंट क्या होता है, मतलब अरे कुछ क्या होगा? ये एक एनर्जी है। अच्छा अच्छा, ओके। वो एनर्जी मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों को ऐसा बैठना पड़ेगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। इस ओके। तरह से आपको बैठना होगा, और मैं यहाँ से वो एनर्जी आप लोगों को सेंड करूंगी। वो एनर्जी ओके। आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, आप लोग 10% के हीलर बन जाओगे। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, मेरा फर्स्ट लेवल हो गया है। मेरे को हाँ, वापस से ट्रीटमेंट, वही मेरे को सेम क्वेश्चन था मेरा। नहीं डबल से लेने की जरूरत नहीं है मैम, अगर ट्रीटमेंट हो चुका है तो लेने की जरूरत नहीं। अभी मेरा रिसेंट हुआ, अभी 8 दिन पहले। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हाँ, वापस नहीं ले सकते ना? नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो फिर मतलब आपका वो जो आप अक्यूटमेंट देने वाले, वो पर्सनल देने वाले सबको, अ, क्लास में देने हाँ क्लास में ही दूंगी मैम, मगर आपको ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है। आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो ट्रीटमेंट की क्लास डबल से ज्वाइन नहीं करना पड़ता। नहीं अन करे तो? नहीं नहीं, करने की जरूरत ही नहीं रहती। अच्छी बात है, वही पूछना। सेकंड लेवल का अभी है अगस्त में, वो डायरेक्ट ऑफलाइन है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। कहाँ पे कर रही हैं औरंगाबाद। आप? औरंगाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा हम्म, ठीक है ना मैम, अच्छी बात है। हाँ हाँ। हम्म। मैम कल का टाइम ये सेम नहीं रहेगा, मतलब 12 to 1 नहीं रहेगा अगर अट्यूनमेंट लेनी है तो? नहीं, समय तो यही रहेगा, क्योंकि एक्टिवेशन करवाऊंगी ना, उसके आगे वाला प्रोसीजर जो है क्लास में होगा। उसके आगे वाला प्रोसीजर जो है ट्रीटमेंट के बाद वाला, वो क्लास में होगा ना, इसलिए आप लोगों को क्लास में भी रहना कंपलसरी रहेगा बाद में भी, और ट्रीटमेंट कितने लेने के टाइम बाद। लगेगा ये अट्यूनमेंट में, दस कितने 10 से 15 मिनट में हो जाता है मैम। ठीक है, ठीक है। तो इसमें नहा धो के बैठना पड़ेगा ना सुबह हाँ, साढ़े सबको पाँच नहा बजे धो के और एक गिलास पानी लेके आप लोगों को बैठना रहेगा। और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट दे दूंगी, और ट्रीटमेंट के बाद फिर एक्टिवेशन जो है वो क्लास में बाद में कराऊंगी। ठीक है मैम, तो फिर क्या बोलते हैं टाइमिंग, मैम प्लीज कंफर्म कर दीजिए। 5:30 बजे बोल रहे हैं ना सर, 5:30 बजे ठीक है। ठीक है, बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा मेरे। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैम एक चीज पूछनी थी, कल आपने एक बात बताई थी कि हम इससे जब हीलिंग देते हैं तो आपने कहा था 70% हम ठीक कर सकते हैं, बाकी 30% जो उनके कर्मा है, हाँ, मतलब किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है तो मतलब वो फिर पूरा ठीक नहीं हो सकता, कुछ पार्ट रह जाएगा उसका।
ऐसा देखिए, ना। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, ये वाली चीज नहीं है। अगर मान लो किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को, देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी सॉल्व होती मैम, लेकिन मान लीजिए किसी की कोई बड़ी प्रॉब्लम रहती है, या किसी का सही में कर्म आड़े आता है, तो उसको प्रॉब्लम बनी रहती है, नहीं तो आदमी का ठीक भी हो जाता है, ऐसा भी रहता है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? मैम आपसे थर्ड लेवल की बात करूँ तो इसी नंबर बात होगी कि कोई नया नंबर है अपने पास में? सेकंड थर्ड के लिए यही नंबर पे बात कर होगी सर। अच्छा, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जी। चलिए, फिर आप लोगों की बात, क्वेश्चन नहीं रहा किसी का, चले। मैम कल जो आपने बताया था कि आपकी जो समस्या है उसको सफेद पेपर पर काले पेन से लिखकर टुकड़े हम्म। कर कर जलाना है, हम्म। तो उसमें समस्याओं को किस तरह से लिखना है, आप थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करेंगे? मैम जैसे किस टाइप की समस्या के लिए आप बोल रही हैं, मैं समझ नहीं पाई। आ, कुछ भी, मतलब कि घर से रिलेटेड हुई या जो भी है, उसमें नेगेटिविटी लिखना है या कैसे लिखना है उसको? देखिए, आपकी समस्या जिस चीज की है, मान लीजिए आपका ये समस्या है कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, जी। मान लीजिए आपकी ये समस्या है कि मेरी बाई समय से काम पे नहीं आती, मान लीजिए ओके। आपकी जो भी आपकी छोटी से छोटी समस्या है वो लिखना है हमको। अब कुछ तो बड़ी भी उसको, समस्याएं ऐसी हैं कि जो आप किसी से कह नहीं सकती, उसको भी आप जी पेपर जी, पे लिख सकती हैं। तो वो ऐसा करके लिखना है कि ये मतलब अब मेरा ये समझ, कैसे लिखे उसको कि मान लीजिए सपोज कि मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है तो हाँ, उसको। बस यही लिख दीजिए, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता है। ओके। उसको वैसे का वैसे ही लिखना है, क्योंकि वो अपन अफर्मेशन थोड़ी लिख रहे हैं, हाँ। वो अपन केवल वो समस्या लिख रहे हैं, तो जैसी है वैसे का वैसे ही लिखिए और जलाइए फाड़ के। ठीक किसी के पास कर्ज की समस्या है तो वो क्या लिखेगा मैम? किसी के पास डेब्ट है, किसी के पास कुछ ले, हाँ, उसके लिए वो वैसे क्या लिखिए ना लिखेगा? सर, कि मेरे ऊपर इतना सारा कर्ज है, मेरे ऊपर इतना सारा कर्ज है, ये वो उसको लिखिए, फाड़िए और जलाइए, और फिर अफर्मेशन में उसको चेंज करिए ठीक है। कि अब मेरे ऊपर से पूरी, मैं मतलब पूरी तरह से ऋण मुक्त हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह से ऋण मुक्त हो चुका हूँ, इस देवी रेख की शक्ति के पास मैं पूरी तरह से ऋण मुक्त हो चुका हूँ। उसके लिए मगर आपको अफर्मेशन के साथ हीलिंग वगैरह भी सब लगता है सर। उसके लिए सेकंड थर्ड लेवल में जब आप पहुंचोगे और उसकी हीलिंग वगैरह करोगे, तो उसका रिजल्ट मिलता है। लो, ये फर्स्ट लेवल बेसिक है, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है ना? जी जी जी। इसकी भी फीस 5,000 है सर, फर्स्ट लेवल की। लेकिन मैं, मेरा उद्देश्य बस ये रहा कि कम से कम लोग फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट लेके अगर अपना पानी और खाना भी चार्ज करके खा रहे हैं और पी रहे हैं पानी, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा है, इसलिए कम से कम कुछ तो आदमी के पास पहुंच जाएगा, तो सेकंड थर्ड नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं मैम, आप कल करवा लीजिए प्लीज, है ना? नहीं, कल ट्रीटमेंट तो कल सुबह होएगा 5:30 बजे आप लोगों का, ठीक है? मैम 6 बजे का ठीक है। टाइम रख दीजिए। मैम कल ना थर्ड लेवल वालों को भी ट्रीटमेंट देना है, इसलिए 5:30 का ही टाइम ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। और मैम अगर किसी को जैसे बहुत ज्यादा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये भी हम एज अ प्रॉब्लम में लिख देंगे। बिल्कुल, वही तो निगेटिविटी निकालना है हमको। और उसको लिख के फाड़ना है फिर जलाना है मैम? हाँ, और कल जो है आप लोगों का मैं एक मेडिटेशन लूंगी, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और कल की क्लास में जो है, आप लोगों को पूरी तरह से आपके अंदर की निगेटिविटी निकाल के आप लोगों को पॉजिटिव करना है, इसलिए तो मैम सभी कल लोग। 12 बजे क्लास नहीं होएगी? होएगी ना, 12 बजे की क्लास का तो बता रही हूँ। ओके। हम्म। ठीक है। मैम कोई कलर भी है कि इस कलर के कपड़े पहनने हैं ट्यूनमेंट के लिए, ऐसा भी नहीं है नहीं, क्या? वैसा कुछ भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। मैम कलर ब्लैक पेन से लिखना है ना? जो निगेटिविटी निकाल रहे हैं और जो पॉजिटिविटी लिखनी है वो येलो पेज पे रेड पेन से। जो कल का वीडियो पॉजिटिविटी जो देख लिखना है लीजिएगा अपने तो आपका लिए। सब क्लियर हो जाएगा सर।
ठीक है, ठीक। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं क्यूआर कोड डाल दे रही हूँ। सभी लोग 111 रुपए सेंड करके अपना नाम भी सेंड करना है आप लोगों को, जिससे कि मैं ओके मैम। ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों का नाम लिख के फिर सेंड करूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, ओके। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई थैंक गलती यू। हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।